नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे सांसद अगर उनके ऊपर कोई लगाम ना लगाई जाए, तो पूरे देश को बेचने के लिए तैयार हैं। ये किसी भी कीमत पर देश को बेच देंगे और अगर इनके ऊपर ऐसे एक्शन ना हो, सरकारें एक्शन ना लें, एजेंसियाँ एक्शन ना लें, तो ये हर हाल में अपने फ़ायदे के लिए देश की किसी भी कीमती चीज़ को, किसी भी गोपनीय दस्तावेज को दूसरे देशों को बेचने के लिए एकदम तैयार हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में भी ऐसा ही कुछ सामने आया है। महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से महँगे-महँगे गिफ्ट लेकर एक एक बिज़नेसमैन को अपनी अपनी जो संसद की जो आईडी थी, वो तक मुहैया करा दी। सबसे बड़ा खुलासा जो इस मामले में हुआ है, वो ये हुआ है कि महुआ मोइत्रा की इस आईडी को हाल ही में दुबई के अंदर खोला गया था। आप समझिए, दुबई के अंदर खोला गया था। आईडी महुआ मोइत्रा की थी और उसको खोला गया दुबई के अंदर। जबकि महुआ मोइत्रा की लोकेशन दुबई में नहीं थी। महुआ मोइत्रा अपने जो बंगाल के अंदर जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पर थी, लेकिन कोई उनकी आईडी को खोल रहा था दुबई के अंदर। कोई कौन खोल रहा था? दरअसल दर्शन हीरानंदानी ने महुआ की आईडी को खोला और खोलकर ये साबित किया और संसद की जो कमेटी है उसके सामने उनको ये दिखाया कि देखिए उसकी आईडी मेरे पास है। यानी कि महुआ मोइत्रा जो है पैसे लेकर, महंगे-महंगे गिफ्ट लेकर जो दर्शन हीरानंदानी जो बिजनेसमैन है हमारे देश के अंदर, उनको अपनी आईडी भी देती थी और जो जो कहने का मतलब है जो बिजनेसमैन जो हैं उनके बताए हुए सवालों को महुआ मोइत्रा संसद के अंदर उठाती थी। अडानी से जुड़े हुए सवाल जिनमें थे, जिनमें देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ पूछे जाने वाले सवाल थे, जिनमें देश के खिलाफ पूछे जाने भी सवाल भी थे। ये सारी चीजें महुआ मोइत्रा बहुत पैसे लेकर सवाल पूछ रही थी संसद के अंदर और महंगे-महंगे गिफ्ट जिनमें गुची का बैग, अरमानी के घड़ियां, जिसमें सैंडल महंगे-महंगे, बहुत ज्यादा कीमती जो लग्जरियस जो जो सामान हुआ करता है, वो महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट में ले रही थी। ये शिकायत खुद दर्शन हीरानंदानी ने जो संसद की एथिक्स कमेटी है उसको और खास तौर पे जो निशिकांत दुबे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनको ये खुद लिखित में दी गई शिकायत का कंटेंट है। ये सारी चीजें महुआ मोइत्रा अपने फायदे के लिए यानी कि कैश फॉर क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, ये सारी चीजें देखिए किस किस तरीके से ये सारा सारा पूरा मामला उठा किया जा रहा था। और क्योंकि महुआ मोइत्रा अब इस पूरे मामले में फंस चुकी हैं, तो अब टीएमसी का कोई भी आदमी, जो ममता दीदी बहुत जरा जरा सी बातों पे बहुत सारा शोर मचाया करती थी, वो ममता दीदी बिल्कुल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। दरअसल होता क्या है, इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है। ये एक ऐसा 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 वेबसाइट कहें तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी भारत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय एजेंसियां इस पर हैं और इसकी सभी सांसदों को एक पर्सनल आईडी दी जाती है। जो पर्सनल आईडी महुआ मोइत्रा की भी थी और महुआ मोइत्रा ने क्वेश्चन पूछने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ या बिजनेसमैनों के खिलाफ, अडानी के खिलाफ क्वेश्चन पूछने के लिए ये दर्शन हीरानंदानी को मुहैया कराई थी। हम आपको ये भी बता देते हैं ये पूरे मामले खुलकर आया कैसे सामने। इसमें एक किरदार जो है वो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जय अनंत देहद्राई, जो कि महुआ के कभी वकील हुआ करते थे। उन्होंने भी सीबीआई से अब शिकायत की है कि महुआ मोइत्रा उनसे भी बहुत सारी जो गिफ्ट थे उन्हें उनसे लिया करती थी और जबरदस्ती उनसे अपने काम कराया करती थी। ये सारा मामला, ये सारा विवाद असल में हुआ कैसे?
दरअसल जय अनंत देहदराई जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके उनके पास एक विदेशी ब्रीड का एक डॉग था, कुत्ता था। तो ये जो डॉग है, इसके मालिकाना हक को लेके महुआ मोइत्रा और जय अनंत के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के बाद महुआ मोइत्रा सीधे सीधे जय अनंत को धमकाने लगी और उन्होंने कई काम धमकी देकर जय अनंत से कराए थे, जिसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट के इन वकील साहब ने ये सीबीआई को लिखित में दी थी। 17 अक्टूबर को जो निशिकांत दुबे हैं, उनकी शिकायत उन्होंने ये पूरा मामला संसद के अंदर उठाया और ये सारी शिकायत स्पीकर को दी थी। स्पीकर ने ये शिकायत महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी को भेज दी थी। यानी कि 19 अक्टूबर को दरअसल हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा का ये जो लॉगिन है, जब ये पूरा विवाद हुआ और इस पर वो मुकर गई, तो ये सारा लॉगिन 19 अक्टूबर को दुबई में खोला और इसकी शिकायत संसद की जो कमेटी है, यानी कि जो संसद के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उनको लिखित में दी थी। इसका मतलब ये सारा महुआ मोइत्रा का पूरा खेल इससे उजागर हो गया कि किस तरीके से वो अपने जाल फैलाकर, अपने जाल में फंसाकर दूसरे लोगों से पैसा वसूल रही थी और पैसे के लिए वो संसद के अंदर सवाल पूछ रही थी। ये और सवाल किस पर? सरकार को घेरने के लिए, अडानी जैसे बिजनेसमैनों के खिलाफ ये सारी चीजें महुआ मोइत्रा कर रही थी। अब महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट पर अपना एक स्टेटस भेजा है कि सीबीआई को मेरे घर आने और जूतों की जोड़ी गिनने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। यानी कि महुआ मोइत्रा अभी भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार से लड़ने के मूड में है और वो अपनी गलती को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर रही है। अगर हम एजेंसियों की बात माने तो सचमुच ये बहुत गंभीर मामला है कि हमारी किसी संसद की जो गोपनीयता वाली जो शपथ है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है और इसको देशद्रोह से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि महुआ मोइत्रा अपनी अगर लॉगिन आईडी जो एनआईसी की जो आईडी है इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की, उसको अगर किसी और को देती हैं और उस आईडी को दुबई से खोला जाता है, तो सचमुच ये चौंका देने वाला मामला है। और इसमें बहुत सारी जो दूसरे देशों की जो एजेंसियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारी जो संसद की गोपनीयता है वो भंग होती है कि सरकार क्या फैसला लेना जा रही है, प्रधानमंत्री क्या क्या कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वित्त मंत्री की तरफ से। सबसे बड़ा खतरा वित्त मंत्रालय पर भी होता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय की बहुत सारी चीजें ऐसी सीक्रेट होती हैं जिनको छिपाकर रखा जाता है और जो आने वाले टाइम में ही संसद के अंदर डिस्क्लोज की जाती है खुद वित्त मंत्री द्वारा। तो ऐसे सारे मामले पे कई केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, जिनमें एनआईए है, सीबीआई है, रॉ है और दूसरी और एजेंसियां हैं। इन सब की भी इंफॉर्मेशन कई बार हमारे जो इस एनआईसी जो है उस पोर्टल पर होती है, जिसका लॉगिन बहुत ही गुप्त रूप से सांसदों को दिया जाता है, जिनको सांसद सिर्फ अपने पास रखते हैं और खुद ही खोलते हैं, खुद ही देखते हैं उनमें और खुद ही कई चीजें को कंटेंट को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें अगर लीक हो गई और महुआ मोइत्रा ने ये पूरा जो देशद्रोह जैसा मामला खड़ा किया, वो महंगे महंगे गिफ्ट जिस तरीके से ली थी, जो दर्शन हीरानंदानी ने उन पर जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, सचमुच ये बहुत शर्मनाक तो हैं ही। इसके अलावा इनमें बहुत बड़ा पनिशमेंट भी होना चाहिए, इसमें जांच कराई जानी चाहिए और इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि इसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल के सामने आ सके। ये एक बड़ा मामला है देश के अंदर, लेकिन महुआ मोइत्रा अभी भी अपने जो गोपनीय जो 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 उन्होंने ये इस तरीके का काम किया है, उस पर कहीं पर भी ठहर नहीं रही हैं। ये सारी मामले केवल इसको सरकारों के पक्ष और विपक्ष विरोध में क्या पूछना क्या नहीं, इनसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस सब के ऊपर एक गंभीर बात यह है
कि हमारी जो गोपनीयता थी, जो सांसदों को शपथ के रूप में भी दिलवाई जाती है कि वो सभी मामलों को गुप्त रखेंगे, ये कहीं न कहीं उसका भी उल्लंघन है। यानी कि जो पार्लियामेंट्री जो डेकोरम है, उसको कहीं न कहीं ब्रेक किया गया है महुआ मोइत्रा द्वारा। और क्योंकि ये बात टीएमसी की जो सर्वे सर्वा हैं ममता बनर्जी, उनको भी शायद ये पता है कि यहाँ पर गलत हुआ है, तो वो भी अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और विपक्ष का भी कोई आदमी इसमें बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सारा मामला कहीं न कहीं पार्लियामेंट के जो जो बहुत गोपनीय दस्तावेज होते हैं, गोपनीय जो कार्य होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। और महुआ मोइत्रा ने सचमुच एक बहुत बड़ा अपराध किया है, ले और अपराध भी इसलिए किया है, कैश फॉर क्वेश्चन, यानी कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने तक ही ये पूरा मामला सीमित नहीं है। ये मामला कहीं न कहीं देश की सुरक्षा और सुरक्षा से जाकर जुड़ता है, और ये इसमें सुरक्षा को महुआ मोइत्रा ने सचमुच ब्रेक किया है। उनको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। ये सारा मामला बहुत गंभीर है और सरकार इसको गंभीरता से ही ले रही है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।